नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव में बढ़त के बाद अब उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की है। भारतीय जनता पार्टी को इस उपचुनाव में बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। विधानसभा उपचुनाव के नतीजों में इंडिया गठबंधन भाजपा को पछाड़ते हुए आगे निकल गई है। दरअसल आपको बता दें, इसी साल के अंत तक 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले जिस तरह से लोकसभा चुनाव में परिणाम आए थे, उससे कांग्रेस सहित पूरा इंडिया गठबंधन काफी उत्साहित था। अब विधानसभा उपचुनाव नतीजों में मिली जीत से कांग्रेस सहित पूरे इंडिया गठबंधन का और भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। बता दें, कुछ ही दिनों पहले अलग अलग राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को पूर्व में जीती हुई सीटों पर भी हार का सामना करना पड़ा है। अलग अलग राज्यों के 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी को महज 2 सीटों पर ही जीत मिल पाई है। वहीं 13 सीटों में से कांग्रेस पार्टी को अकेले दम पर 4 सीटों पर जीत मिली है। वहीं इंडिया गठबंधन की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को 13 में से 4 सीटों पर जीत मिली है। वहीं इंडिया गठबंधन की तमिलनाडु की पार्टी डीएमके के खाते में 1 सीट गई है और आम आदमी पार्टी 13 में से 1 सीटें जीतने में कामयाब हो पाई है। वहीं 13 सीटों में से 1 सीट पर निर्दलीय ने जीत दर्ज की है। कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन ने 13 में से 10 सीटों पर जीत दर्ज की है और भारतीय जनता पार्टी को महज 13 में से 2 सीटों पर जीत मिली है। कांग्रेस पार्टी को जिन 4 सीटों पर जीत मिली है, उनमें हिमाचल की 2 सीट और उत्तराखंड की 2 सीट शामिल हैं और तृणमूल कांग्रेस को जिन 4 सीटों पर जीत मिली है, पश्चिम बंगाल की सभी 4 सीटों पर जीत मिली है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल प्रदेश की 1 सीट और मध्य प्रदेश की 1 सीट पर जीत मिली है। कुल मिलाकर इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबसे अधिक निराशा हाथ लगी है। जिस तरह से बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में दमदार प्रदर्शन किया था, लेकिन उसके मन मुताबिक सीटें नहीं मिल पाई। इसी तरह से इस उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरा दम लगाया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी महज 2 सीटें ही जीतने में कामयाब हो पाई। अब लोकसभा चुनाव के बाद यह जीत इंडिया गठबंधन के लिए बूस्टर का काम करेगी। जिस तरह से विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक फायदा कांग्रेस को हुआ है, जिस तरह से कांग्रेस ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, अब इस चुनाव परिणाम का असर राज्य के साथ ही केंद्र में भी साफ देखने को मिल सकता है। बहरहाल अभी उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होना है। इसके अलावा 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा शामिल है। हालांकि इन चुनाव के कार्यक्रमों की अब तक कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से हरियाणा में और महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को अच्छा परिणाम मिला और भारतीय जनता पार्टी के मन मुताबिक परिणाम नहीं आए, उससे माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। बहरहाल आने वाले इन 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव को आप किस तरह से देखते हैं? आपकी प्रेडिक्शन क्या कहती है? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।